दूर किसी जंगल में एक चील रहती थी जो कि अकेली रहती थी क्योंकि उसका शौहर और उसका बेटा एक हादसे में मर चुके थे। इस हादसे को बहुत वक्त गुजर चुका था और वक्त के साथ साथ चील का दुख भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। बाकी चीलों की तरह वो भी दूसरों का शिकार करती और रास्ते में जो भी शिकार मिलता उसको खा जाती। फिर ऐसे ही एक दिन चील शिकार पर निकली और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जहाँ पर 2 अंडे मौजूद थे। मुझे लगता है ये कोई चिड़िया का घोंसला है। मेरा दिल करता है मैं दोनों अंडे उठाकर ले जाऊं, लेकिन मैं एक ही अंडा उठाकर लेकर जाऊंगी क्योंकि इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी तो मैं ही खाऊंगी। वैसे भी मुझे अंडे से ज़्यादा मांस पसंद है। ऐसे कहते हुए चील अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में ले जाती है। उसका घोंसला एक पहाड़ी के अंदर था। अभी वो अंडा खाने ही लगती है कि उसकी बहन उसके लिए मांस लेकर आ जाती है। आपी, आप कहाँ थी? मैं इतनी दफा चक्कर लगा चुकी हूँ लेकिन आप मौजूद ही नहीं थी यहाँ पर। आपका जीजू आज बहुत ज्यादा शिकार करके आया था तो मैंने सोचा मैं कुछ सामान जाकर आपी को दे आती हूँ, लेकिन आप तो थी नहीं यहाँ। चील अपने अंडे को वहीं रख देती है जो कि तिनकों के नीचे चला जाता है और वो मांस को खाने लगती है। आपी, मैंने आपको इतनी बार बोला है कि आप मेरे पास आ जाओ। पता नहीं आप कैसे रह लेती हैं अकेली यहाँ पर। नहीं छोटी, मैं अकेली कहाँ पर होती हूँ। यहाँ मेरे बेटे और मेरे शौहर की यादें मौजूद है मेरे साथ। मैं अकेली नहीं होती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और तुम सुनाओ, तुम भी तो आ जाती हो ना यहाँ मुझे मिलने, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो। और तुम बताओ, चिंकू कैसा है? चिंकू से कहना उसकी मौसी नाराज है उससे। वो इतनी देर हो गई मुझसे मिलने ही नहीं आया। और फिर उसकी चील बहन वहाँ से चली जाती है और वो खुद भी सो जाती है। दूसरी तरफ चील जिस घोंसले से अंडा उठाकर लाई थी वो एक रानो चिड़िया का घोंसला था। रानो चिड़िया जब दाना तुनका तलाश करके वापस अपने घर आती है तो एक अंडा ना पाकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ें सुनकर कालू कौवा और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। रानो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? मेरा अंडा कोई उठा कर ले गया है। मैं क्या करूं? मैं 2 अंडे छोड़ कर गई थी, लेकिन अब सिर्फ एक अंडा मौजूद है यहाँ पर। ये तो मुझे किसी चील का काम लग रहा है। रानो, तुम शुक्र अदा करो, वो सिर्फ एक अंडा उठा कर लेकर गई है, कहीं दोनों अंडे उठा कर नहीं ले गई। अब तुम अपने दूसरे अंडे का ख्याल रखना, कहीं वो चील ये अंडा भी उठा कर ना ले जाए, क्योंकि तुम्हारा घोंसला उसकी नज़र में आ गया है अब। और फिर तोता और कालू कौवा रानो चिड़िया को हौसला देकर अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत दुखी और गमज़दा थी क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए थे उसके अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे, लेकिन वो बहुत बहादुर थी। उसने खुद को अच्छी तरह हौसला दिया। अब मुझे अपने दूसरे अंडे की हिफाजत करनी होगी, कहीं ये अंडा भी खराब ना हो जाए या कोई चील ना ले जाए। अब मैं इसकी बहुत हिफाजत करूंगी। शायद कोई मौजा हो जाए और मुझे मेरा दूसरा अंडा भी मिल जाए। रानो चिड़िया के दिल से ये दुआ निकलती है और वो गमज़दा सी होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। दूसरी तरफ वो चील भी अंडा रखकर भूल गई थी। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसको अंडे में कुछ हरकत महसूस होती है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि उस अंडे से बच्चा निकल आता है। चील उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है वो फट से बोलता है, मम्मा मम्मा मम्मा। वो चील इस बच्चे के मुंह से मम्मा लफ्ज़ सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। इतनी देर में वो बच्चा फिर से चलाने लगता है, मम्मा मम्मा मम्मा। चील को बच्चे के मुंह से मम्मा लफ्ज़ सुनकर बहुत परेशानी होती है और उसको अपने बेटे की बहुत याद आती है क्योंकि जब उसका बच्चा अंडे से बाहर आया था वो भी बिल्कुल इसी तरह चला रहा था और मम्मा मम्मा कह रहा था। उस वक़्त उसे अपने बेटे की बहुत याद आती है जो कि 1 साल पहले किसी हादसे में मर चुका था। मम्मा मम्मा मम्मा। बच्चे के फिर से चलाने से चील अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसको उस बच्चे पर बहुत प्यार आता है। चील की ममता एक बार फिर जाग चुकी थी। चील बच्चे को इतना ही प्यार करती है जितना वो अपने बेटे से प्यार करती थी।
चील रोज उस बच्चे के लिए दाना ढूंढने जाती और बड़ी मुश्किल से गंदम का दाना ढूंढ कर लेकर आती है और उसको खिला देती है और वह बच्चा खाते ही लेट जाता है और वो खुद सारी रात उसके पास बैठी उसे प्यार से देखती रहती। इसने मुझे मम्मा कहा, आज से ये मेरा ही बच्चा है और इसे मैं अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी। अगले दिन जब चील अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढने चली जाती है तो पीछे से उसकी बहन उसके घोंसले में आती है और जब वो देखती है कि उसके घोंसले में एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आता है। वाह, आज तो आपी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने तो चिड़िया का शिकार कर लिया, वो भी जिंदा चिड़िया के बच्चे का। आज तो मैं उसके आने से पहले ही उसे मार देती हूँ। आपी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। वो चील की बहन जैसे ही चिड़िया के बच्चे के पास जाती है पीछे से चील आ जाती है। रुक जाओ, तुम ये क्या करने लगी थी? आपी, मैं इस बच्चे को मारने लगी थी। आपको पता है ना मुझे शिकार को मारने में कितना मजा आता है। ये कोई शिकार नहीं है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ। आपी, अब क्या कह रही हैं? आप कहीं पागल तो नहीं हो गई? ये चिड़िया का बच्चा आपका बच्चा कैसे हो सकता है? उसके बाद चील अपनी बहन को सारी बात बता देती है। आपी बस करें, आपको क्या हो गया है? आप इतनी रहमदिल कब से हो गई? हमारे खानदान की दूसरी चीलों को पता चलेगा तो वो आपका मजाक उड़ाएंगी, मजाक। मैं तो कहती हूँ आप ऐसा करें, आप इसे मार दें या इसका शिकार करके खा लें। नहीं तो ऐसा करें, आप ये मुझे दे दें, मैं अपने बेटे को इसका शिकार करना सिखाऊंगी, वो भी जिंदा शिकार। आज तो तुमने ये बात कर दी है, मगर दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। खबरदार, जो तुमने बुरी नजर डाली मेरे बच्चे पर, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। आपी, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। आप इस पराई बच्चे के लिए अपनी बहन को डांट रही हैं। फिर उस चील की बहन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और चील अपने बच्चे को अपने पास बैठा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चील का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। चील ने अपने बच्चे को अभी तक अपने घोंसले से बाहर नहीं जाने दिया था क्योंकि वो जानती थी कि उसके साथ वाली चीलें उसको जल्दी शिकार कर लेंगी और वो अपने बच्चे को भी हमेशा यही समझाती थी। जूजू मेरे बेटे, तुमने इस वक्त तक इस घोंसले से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें मैं ना कह दूं। मम्मा, मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं भी आपके साथ बाहर जाऊं। प्लीज आप मुझे भी अपने साथ बाहर ले जाया करें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुमने अकेले कभी भी बाहर नहीं जाना। वक्त गुजरने के साथ साथ उसको अपने बच्चे से बहुत प्यार हो गया था, लेकिन कुछ दिन से अब चील की तबीयत बहुत खराब रहती थी और वो बहुत परेशान रहती थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके साथ वाली चीलें तो उसके बच्चे का फौरन से शिकार कर लेंगी। ऐसे ही लेटे लेटे उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना जूजू को मैं इसकी माँ के पास छोड़ दूं? इससे मुझे तसल्ली भी रहेगी, क्योंकि ये तो अपनी माँ के पास होगा ना, बहुत महफूज रहेगा। इससे मैं आसानी से अपने दिन काट लूंगी। जूजू बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी मम्मा, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जूजू बेटा, तुम्हें पता है ना, मैं काफी दिन से अब बीमार रहने लगी हूँ। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ बेटा। बेटा, तुम मेरी औलाद नहीं हो, बल्कि तुम एक चिड़िया के बच्चे हो। बेटा, तुम चिड़िया के खानदान से हो और मैं चीलों के खानदान से। हमारा मिलना नामुमकिन था, लेकिन मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। लेकिन मुझे पता है मेरे मरने के बाद मेरे खानदान की चीलें तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, बल्कि फौरन से तुम्हारा शिकार कर लेंगी। बेटा, अब मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी माँ के पास छोड़ाऊं, ताकि तुम अपनी माँ के पास महफूज रह सको। मम्मा, क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मेरी मम्मा हैं। और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगा। मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा अगर आप ही नहीं होंगी मेरे पास। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ कर आऊंगी। और अगर तुमने अब मेरी बात ना मानी तो मुझे अभी के अभी कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। जूजू मजबूर होकर चील के साथ चला जाता है। चिड़िया बहन, डरो नहीं, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें देने आई थी।
फिर चील सारी बात चिड़िया को बता देती है और चिड़िया ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। ये तो मुझे लगता है मुझे किसी नेकी का सिला मिला है जो मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया है। मम्मा अब मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, अब मुझे भी साथ लेकर जाना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। नहीं जुजू बेटा, अब यही तुम्हारी माँ है, तुम इसी के पास रहो। आज से ये तुम्हारी माँ है और तुम इसके बेटे हो। और फिर चील उस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़कर वापस चली जाती है। किस्मत ने माँ और बेटे को आपस में मिला दिया था और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।